जय माता दी भक्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में कुशल मंगल होंगे। तो भक्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि जब माँ दुर्गा भगवती की सवारी आपके ऊपर आने वाली होती है तो आपको कौन कौन से संकेत मिलने लगते हैं। जब आपको माता दुर्गा भगवती की सवारी प्राप्त होने वाली होती है तो उसके 10 दिन पहले ही आपको ये संकेत मिलने शुरू हो जाएंगे, जो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाली हूँ। लेकिन वीडियो आगे शुरू करने से पहले मैं आप सभी भक्तों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों तक पहुँच सके। तो भक्तों, जितने भी भक्त जो हैं माता दुर्गा की पूजा पाठ करते हैं और जो माता दुर्गा की जिनको ये संकेत दिख रहे हैं जो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से आगे बताने वाली हूँ, और वो भक्त समझ नहीं पा रहे हैं कि उनके ये संकेत क्यों दिख रहे हैं, उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, तो वो भक्त भी इस वीडियो के माध्यम से ज़रूर समझ जाएंगे। तो जब आप माता दुर्गा भगवती की पूजा पाठ करते हो और लगातार आप माता की पूजा पाठ करते हो, लगातार आप मंत्रों का जाप करते हो, ध्यान करते हो, तो जब माता आपसे प्रसन्न होती है, जब माता दुर्गा भगवती आपसे प्रसन्न होती है तो वो आपको आपके ऊपर सवारी रूप में ज़रूर आती है, आपके शरीर में सवारी रूप में ज़रूर आती है। लेकिन माँ दुर्गा भगवती आपके शरीर में सवारी रूप में आने से पहले 10 दिन पहले आपको कुछ ऐसे संकेत देती हैं जिनसे कि आप जान सकते हो कि आपके ऊपर माँ दुर्गा भगवती की सवारी आने वाली है। तभी माता आपको ये संकेत दे रही है। और एक बात और मैं आपको बता दूं भक्तों, हर किसी व्यक्ति को सवारी प्राप्त नहीं होती। हर किसी व्यक्ति पर माँ दुर्गा भगवती की कृपा नहीं होती। माँ दुर्गा भगवती की कृपा उन्हीं पर होती है जिनको माता स्वयं खुद चुनती है, जिन पर माता को ऐसा लगता है कि हाँ, ये जन कल्याण कर सकता है, ये भक्त मेरी सेवा उठा सकता है। समझ रहे हो? जिसकी माता को लगता है कि ये भक्त निस्वार्थ मेरी पूजा पाठ करेगा। समझ रहे हो? तो माँ भगवती का जो रूप है वो एक सौम्य रूप है। समझ रहे हो? शांत रूप है। तो जब माता दुर्गा भगवती की आप पूजा पाठ करना शुरू करते हो तो माता कुछ आपको ऐसे संकेत दिखाती हैं जिनसे आप स्वयं खुद जान सकते हो कि आपके ऊपर माँ दुर्गा भगवती की सवारी आने वाली है। तो चलिए भक्तों, शुरू करते हैं उन संकेतों के बारे में। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को स्किप करके बिल्कुल मत सुनना। अगर आप वीडियो को स्किप कर करके सुनोगे तो आपको वीडियो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। इसीलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला संकेत, जब आपके ऊपर माँ भगवती की सवारी आने वाली होती है तो आपको आपके ऊपर जो सवारी है वो बिल्कुल सौम्यता के साथ आएगी। जैसे कि मान लो माता काली की जो सवारी होती है वो एकदम थोड़ा वैसे आती है, गुस्से रूप में आती है। समझ रहे हो? लेकिन जो माँ भगवती की जब सवारी आती है जिस व्यक्ति पर, तो वो सौम्य रूप में आती है। और जो व्यक्ति जिस व्यक्ति के ऊपर सवारी आती है वो व्यक्ति भी अगर मान लो पहले कितना भी गुस्से वाला हो, लेकिन वो जब माता भगवती की उनको सवारी प्राप्त होने वाली होती है तो उनका स्वभाव एकदम सौम्य हो जाता है, शांत हो जाता है। तो अगर
आपको भी ये संकेत दिख रहा है अपने अंदर या किसी भी व्यक्ति के अंदर, तो उसी वक्त समझ जाना कि माँ दुर्गा भगवती की सवारी उनको प्राप्त होने वाली हो। तभी माता उनको ये संकेत दिखा रही है। अगला संकेत, जब आपके ऊपर माँ दुर्गा भगवती की सवारी आने वाली होती है, तो आपकी जो वाणी है या फिर जिस भी भक्त के ऊपर माँ भगवती की सवारी आने वाली होती है, तो उसकी वाणी में बहुत मिठास हो जाती है, बहुत मीठी वाणी उसकी हो जाती है। चाहे पहले उनकी वाणी कितनी भी कर्कश हो, लेकिन जब माता की कृपा उन पर होती है, माँ भगवती की कृपा उन पर होती है, तो ऑटोमेटिकली उनकी वाणी मीठी हो जाती है। समझ रहे हो? और जिनके साथ ये संकेत दिखता है, जिनको ये संकेत दिखता है, जिन भक्तों को, तो समझ जाना कि माँ दुर्गा भगवती की सवारी उन भक्तों के ऊपर आने वाली है। तभी माता दुर्गा आपको ये संकेत दे रही हैं। अगला संकेत, जिन भक्तों के ऊपर माँ दुर्गा भगवती की सवारी आने वाली होती है, उनका श्रृंगार करने का बहुत मन करता है, आलता लगाने का बहुत मन करता है हाथ पैरों पर। उनको चूड़ियाँ पहनने का मतलब बहुत ज़्यादा मन करता है। चूड़ियों की आवाज़ उनको बहुत प्रिय होती है, पायल की छन छन उनको बहुत ही प्रिय होती है। तो जिन भक्तों पर माँ दुर्गा भगवती की कृपा होती है, उनकी सवारी आने वाली होती है, तो उनके गुण उनके अंदर आने शुरू हो जाते हैं। मतलब कि ये बहुत बड़ा संकेत है। ये भी भक्तों, आपने भी देखा होगा कि वो आपने फ़ोन में भी देखा होगा, वैसे भी आपने देखा होगा, बहुत से लोग हैं जो जेंट्स है जो चौकी मतलब दरबार लगाते हैं, चौके लगाते हैं, समझ रहे हो? तो कोई मतलब श्रृंगार करके भी रखते हैं, बहुत से लोग चूड़ियाँ पहन के रखते हैं, पायल पहनते, आलता लगाते हैं। तो ये एक माता के गुण ही होते हैं जो उनमें आते हैं। और जब आपके ऊपर माता दुर्गा भगवती की सवारी आने वाली होती है, तो आपको जाहिर है ये चीज़ें आपको पहनने का मन ज़रूर करेगा, आपका आलता लगाने का मन बहुत ज़्यादा करेगा। और अगर आपको ये संकेत दिखता है अपने अंदर, तो उसी वक्त समझ जाना कि माँ दुर्गा भगवती आपसे प्रसन्न है, उनकी कृपा आप पर हो रही है और बहुत ही जल्दी उनकी सवारी आपको प्राप्त होने वाली है। तभी माँ दुर्गा भगवती आपको ये संकेत दे रही हैं। अगला संकेत, जिन भक्तों पर माँ जगदम्बा की मेहर होती है, उनको सपने के माध्यम से बार बार माता दुर्गा जगदम्बे की दर्शन ज़रूर होते हैं। समझ रहे हो? मतलब कि जिन भक्तों पर माता की मेहर होती है, तो उन भक्तों को सपने के माध्यम से माता के दर्शन बार बार होने लगते हैं। कभी उनको मतलब माता का उनको फेस नहीं दिखाई देगा, लेकिन कभी उनको माता त्रिशूल लिए दिखाई देंगी, कभी उनको आलते लगे हुए हाथ पैर दिखाई देंगे। और सबसे बड़ी बात, जब आप माता की पूजा पाठ करने बैठोगे, जैसे आप ध्यान लगाने बैठोगे, तो आपको ध्यान करते वक्त भी आपको आलते लगे हुए हाथ पैर दिखाई देंगे, बहुत ही सुंदर हाथ पैर आपको दिखाई देंगे आलते लगे हुए। तो ये भी एक बहुत बड़ा संकेत है भक्तों, माता की कृपा होने का, कि माता आपसे प्रसन्न है, उनकी कृपा आप पर हो रही है और बहुत ही जल्दी उनकी सवारी आपको प्राप्त होने वाली है। अगला संकेत, जब माँ दुर्गा जगदम्बे की आप पर कृपा होती है, उनकी सवारी जब आप पर आने वाली होती है, तो आपको सपने में एक स्त्री लाल कपड़ों में बार बार दिखती है, जो कि एक बहुत ही सुंदर माता की चुनरी ओढ़े रखती है। बार बार आपको सपने के माध्यम से दिखेगी, जो स्वयं माँ दुर्गा जगदम्बा ही है, जो आपको बार बार सपने के माध्यम से दर्शन दे रही हैं। बस थोड़ा समझने का फ़र्क है और कुछ नहीं। अगला संकेत, जब आप ध्यान करने बैठते हो, जैसे ही आप ध्यान करने बैठोगे, आंखें बंद करोगे, तो आंखें बंद करते ही आपको माता के दर्शन होने शुरू हो जाएंगे।
समझ रहे हो, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था, आलता लगे हुए हाथ पैर आपको दिखेंगे। समझ रहे हो, आपको छन छन की आवाज़ सुनाई देगी। ये आपके साथ रियल में होगा जब आप ध्यान करने बैठोगे माता दुर्गा जगदम्बे का। आपको छन छन की आवाज़ आएगी, आपके कानों में आवाज़ गूंजेगी और आपको किसी शक्ति का अनुभव होगा। आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई शक्ति मेरे चारों ओर घूम रही है। समझ रहे हो, तो ये एक माता दुर्गा जगदम्बे की ही कृपा होती है आप पर, जो उनकी शक्तियाँ आपको महसूस होती हैं। समझ रहे हो, ये जो छन छन की आवाज़ आपको सुनाई देती है। तो अगर आपको ये संकेत दिखे जीवन में कभी भी, तो समझ जाना कि माँ दुर्गा जगदम्बे की सवारी आपके ऊपर आने वाली है। तभी माता दुर्गा आपको ये संकेत दे रही हैं 10 दिन पहले से ही। और जिन भक्तों को ये संकेत दिखते हैं वो भक्त बहुत ही भाग्यशाली होते हैं। खुद स्वयं माँ दुर्गा जगदम्बे उनको चुनती हैं। समझ रहे हो, तो जिन भक्तों को ये संकेत दिखते हैं वो भक्त मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और जिन भक्तों के ये संकेत दिख भी रहे हैं और वो अभी तक समझ नहीं पा रहे थे, तो मैं आशा करती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से वो भक्त भी समझ गए होंगे कि उन्हें ये संकेत क्यों मिल रहे हैं, उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो भक्तों, आशा करती हूँ वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। मैं मिलती हूँ ऐसी एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय माता दी, जय माँ काली।